जरा सोचिए, एक आम सी सुबह है। अचानक आपके दरवाजे पर पुलिस आती है और आपको गिरफ्तार कर लेती है। पलक झपकते ही आसपास के लोग, पूरा समाज आपको एक अलग नजरिए से देखने लगता है। मीडिया में डिबेट शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ हो गई हो। और फिर कई साल गुजर जाने के बाद कोर्ट का फैसला आता है, निर्दोष। लेकिन जरा ठहरिए, तब तक क्या क्या बदल चुका होता है। नौकरी जा चुकी होती है, समाज में जो इज्जत कमाई थी वो खत्म हो जाती है, परिवार बिखर जाता है। सच कहूं तो एक इंसान की पूरी जिंदगी ही तबाह हो चुकी होती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे की तह तक जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एक बिल्कुल निर्दोष इंसान को सजा मिल सकती है, तो फिर हमारी ये पूरी न्याय व्यवस्था आखिर कितनी सुरक्षित है? क्योंकि देखिए, जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ पैसों का नहीं होता। एक इंसान का करियर, उसकी रिस्पेक्ट, उसका परिवार, सब कुछ छिन जाता है। और ये सिर्फ उस एक व्यक्ति की हार नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है, जिस पर हम और आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, समस्या की जड़। आखिर इस पूरी प्रॉब्लम की सही परिभाषा क्या है? रॉन्गफुल कन्विक्शन यानी गलत दोष सिद्धि। सीधा सा मतलब यह है कि जब किसी निर्दोष व्यक्ति को गलती से अपराधी मान लिया जाता है और उसे सजा दे दी जाती है। अब आपको लग सकता है कि ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है ना? लेकिन नहीं, ये दुनिया भर की एक बहुत ही कड़वी और कठोर सच्चाई है। हमारे सामने ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल जेल की सलाखों के पीछे काट दिए और बहुत बाद में जाकर सबूतों के आधार पर वो निर्दोष साबित हुए। जरा सोचकर देखिए, जिस इंसान ने कोई जुर्म किया ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसी सजा भुगतने में निकल गई जो उसकी थी ही नहीं। अब आते हैं भाग 2 पर। ये गलतियां आखिर होती कैसे हैं? चलिए सिस्टम की इन कमियों का एक व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करते हैं। न्याय की दिशा को भटकाने वाले मुख्य रूप से 5 कारण सामने आते हैं। पहला, गलत जांच। दूसरा, जबरदस्ती लिए गए कबूलनामे। तीसरा, झूठे गवाह। चौथा, कमजोर कानूनी सहायता। और पांचवा, मीडिया ट्रायल। आइए इन पांचों पहलुओं को एक एक करके थोड़ा और गहराई से समझते हैं, ताकि हम जान सकें कि आखिर ये सिस्टम फेल कहां होता है। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है कमजोर या गलत जांच। अगर शुरुआत में ही सबूत सही तरीके से कलेक्ट न किए जाएं, या फिर जल्दबाजी में बस किसी भी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाए, तो पूरा का पूरा केस ही गलत दिशा में चला जाता है। और इसी के साथ एक और बेहद डरावना पहलू जुड़ता है, जबरदस्ती लिया गया कबूलनामा। कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि शारीरिक या मानसिक दबाव डालकर कन्फेशन ले लिया गया। जाहिर है, डर के भयानक माहौल में एक इंसान वो जुर्म भी कबूल कर सकता है जो उसने कभी किया ही न हो, और यहीं से न्याय की पूरी बुनियाद हिल जाती है। इसके बाद जो अगली बड़ी चुनौती हमारे सामने है, वो है झूठे गवाहों का खतरा। कई सारे मामलों में ये बात सामने आती है कि गवाहों पर भारी दबाव डाला गया, पैसों का लालच दिया गया या फिर राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल हुआ, और इन सब के चलते असली सच्चाई कहीं दबकर रह जाती है। अब आप ही बताइए, अगर गवाही ही गलत तथ्यों पर खड़ी हो, तो वहां सही न्याय मिलने की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा कड़वा सच है जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। एक और चीज जो साफ तौर पर दिखती है, वो है न्याय व्यवस्था में मौजूद असमानता। देखिए, एक साधन संपन्न या अमीर व्यक्ति तो देश के सबसे बड़े और महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर सकता है, लेकिन उस इंसान का क्या जो आर्थिक रूप से कमजोर है? उसे उसी कमजोर कानूनी सहायता के भरोसे रहना पड़ता है, या कई बार तो उसे ढंग का वकील मिल ही नहीं पाता। और जब न्याय व्यवस्था पैसे और संसाधनों पर निर्भर होती हुई दिखने लगे ना, तो जाहिर सी बात है, गरीब और वंचित लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। और फिर आता है आज के दौर का एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर, मीडिया ट्रायल। आपने अक्सर देखा होगा, कोर्ट का फैसला आने से बहुत पहले ही न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया किसी भी आरोपी को सीधा अपराधी घोषित कर देते हैं। टीआरपी की रेस, जनता का गुस्सा और उस वक्त का राजनीतिक माहौल, ये सब मिलकर एक ऐसा नैरेटिव या धारणा बना देते हैं जो निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। मतलब अदालत में सच्चाई साबित होने से पहले ही जनता की अदालत में फैसला सुना दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मानवीय कीमत, यानी इन गलतियों से जिंदगियों की तबाही का असली सच क्या है। देखिए, जब किसी को गलत तरीके से सजा मिलती है, तो बात सिर्फ उसके जेल जाने तक सीमित नहीं रहती। ये उस इंसान की पूरी जिंदगी और उससे जुड़े हर रिश्ते को तहस नहस कर देती है। बच्चों को स्कूल में ताने और अपमान झेलना पड़ता है। पूरा परिवार समाज से एकदम कट सा जाता है। उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में जो भारी गिरावट आती है, उसकी तो हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते।
और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में समाज का एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है। जिस असली अपराधी ने वो जुर्म किया था, वो शायद बाहर खुलेआम आज़ाद घूम रहा होता है। अदालत अंत में शायद बस इतना कहती है, एक गलती हो गई थी। लेकिन जरा सोचिए, जो समय बीत गया, जो कीमती साल छिन गए, उन्हें आखिर वापस कौन लाएगा? उस परिवार के बारे में सोचिए, जो सालों साल बस अदालतों के चक्कर काटता रहा, जिसने हर एक दिन समाज में अपराधी का परिवार होने का कलंक झेला। और अंत में जब सिस्टम अपनी गलती मान भी लेता है, तो बदले में मिलती है सिर्फ एक माफी। जो वक्त, जो मौके और जो रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए, उनकी भरपाई किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। तो अब सवाल ये है कि भाग 4, सुधार का रास्ता, आखिर इस पूरी समस्या का ठोस समाधान है क्या? व्यवस्था को इस भयानक स्थिति से बाहर निकालने के लिए 6 बहुत ही जरूरी सुधार हैं। पहला, वैज्ञानिक जांच। दूसरा, पुलिस सुधार। तीसरा, मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता। चौथा, झूठे सबूतों पर सख्त कार्रवाई। पांचवा, मीडिया की जिम्मेदारी। और छठा, एक मजबूत मुआवजा प्रणाली। ये वो स्पष्ट और ठोस रोड मैप है जो हमें एक सही समाधान की ओर ले जा सकता है। आइए इन समाधानों को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहली बात, इन्वेस्टिगेशन भावनाओं या बाहरी दबाव पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डीएनए टेस्टिंग, फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल एविडेंस का पूरा और सही इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा कदम है पुलिस सुधार। हमारी जांच एजेंसियों को बेहतर ट्रेनिंग, जवाबदेही और स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए ताकि वे बिना किसी डर के निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सकें। और तीसरा, एक गरीब इंसान को भी सक्षम और काबिल वकील मिलना उसका बेसिक राइट होना चाहिए, कोई एहसान नहीं। अब बाकी के 3 सुधारों पे भी नजर डालते हैं। जो लोग झूठे सबूत बनाते हैं या फर्जी गवाही देते हैं, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कोर्ट का अंतिम फैसला आने से पहले मीडिया को किसी को भी अपराधी घोषित करने से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए, न्यूज़ की हेडलाइन तो अगले दिन बदल जाती है, लेकिन जो जिंदगी बदनाम हो गई वो इतनी आसानी से ट्रैक पर नहीं लौटती। और अंत में सबसे जरूरी, उचित मुआवजा। अगर किसी निर्दोष को गलत तरीके से जेल भेजा गया है, तो उसे सिर्फ एक सॉरी नहीं, बल्कि पूरी आर्थिक सहायता, मानसिक सहयोग और समाज में दोबारा बसने के लिए पूरा सपोर्ट मिलना ही चाहिए। अंत में ये सोचना जरूरी है कि न्याय व्यवस्था की असली ताकत आखिर है क्या। ये सिर्फ अपराधियों को सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्दोषों को बचाने में भी है। क्योंकि जरा सोचिए, अगर एक अपराधी कानून की आंखों में धूल झोंककर बच निकलता है, तो खतरा समाज को होता है। लेकिन अगर एक बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति सजा पा जाता है, तो खतरा पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद पर होता है और आम लोगों का उस सिस्टम से विश्वास पूरी तरह से उठ जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। आपके हिसाब से गलत दोष सिद्धि या रॉन्गफुल कन्विक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या वो कमजोर जांच है, राजनीतिक दबाव है, मीडिया ट्रायल है, या फिर न्याय मिलने में होने वाली देरी है? हमारे ये विश्लेषण सिर्फ कुछ कानूनी खामियों को गिनाने के लिए नहीं था, बल्कि उन निर्दोष जिंदगियों को बचाने की तत्काल आवश्यकता को समझने के लिए था। इस बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को समझ